दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर के ऐसी कुछ खबरें आ रही है जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवन ने चंद्रयान 3 को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह दी है कि चीन, अमेरिका और यहां तक कि पूरा जापान हिल गया है कि आखिर इसरो ने चंद्रयान 3 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी डाल दी है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 दुनिया का सबसे धांसू मिशन बन चुका है। आज हर कोई इस भारत के महामिशन पर नजरें गड़ाए हुए है। दुनिया भर के वैज्ञानिक की नजर अब चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। पाकिस्तान भी पूरी तरह से चमगादड़ की भांति फूटी आंखों से चंद्रयान 3 की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी तड़फड़ा रहा है। चीन भी जानना चाहता है कि जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, वहां भारत महज दूसरे ही अटेम्प्ट में कैसे सफल हो सकता है। भारत के स्पेस अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने चंद्रयान 3 में वह कौन सी टेक्नोलॉजी डाल दी है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका भी बहुत पहले से ही इसरो के इस मिशन पर भारत की मदद कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 द्वारा लिया गया चांद का वो सीक्रेट डेटा नासा के मानव मिशन में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। के अलावा अमेरिका चंद्रयान 3 के साथ अपना एक उपकरण भी भेज रहा है, और तो और जापान भी भारत के इस मिशन में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, क्योंकि जापान को भी यह रियलाइज हो गया है कि चंद्रमा 3 इतिहास रचेगा, और अगर डेटा चाहिए तो भारत के इस मिशन में कूदना पड़ेगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों अब पूरी दुनिया उस महान साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहती है कि कौन है ऐसा जादूगर साइंटिस्ट जिसने चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इजाद किया है। कौन सी टेक्नोलॉजी है और किसके वजह से चंद्रयान 3 आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 का आर्किटेक्ट कौन है। चंद्रयान 3 के विफल होने के वक्त जिसने कसम खा ली थी कि अपने द्वारा बनाए गए रोवर को डार्क साइड पर उतार कर ही दम लेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, उसी वैज्ञानिक के दिमाग की उपज है चंद्रयान 3। दोस्तों, डॉक्टर के सिवन और डॉक्टर एस सोमनाथ की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह के बारे में सुनेंगे तो आप भी गर्व करेंगे। दोस्तों, आगे जानेंगे इस वीडियो में, उसके पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर के सिवन ने चंद्रयान 3 को ऐसा क्या कह दिया है जिससे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुन रही है। दोस्तों, इसरो अचानक अपना फैसला बदलते हुए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट में 13 जुलाई से बढ़ा करके 14 जुलाई कर दिया। अब चंद्रयान 3 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा के स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसे भारत की सबसे भारी भरकम रॉकेट IBM 3M4 से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 13 या 14 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इसरो चंद्रयान 3 को 100% सफल बनाने के लिए जी जान से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक दिन रात कठिन मेहनत कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी नींद भी हराम कर दिए हैं। चंद्रयान 3 पर काम पिछले 4 साल से चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चला। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रमा 3 लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्रॉप उतार चुके हैं, लेकिन भारत जिस सतह पर जा रहा है यानी साउथ पोल, वहां अभी कोई देश नहीं पहुंच पाया है। इसलिए इस मामले में भारत नंबर 1 बनने वाला है, और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर लैंडर उतारेगा, और इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लुनार दिन तक रहेगा। एक लुनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। 14 और 15 दिन जहां सूरज निकलता है और बाकी दिन अंधेरा ही रहता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां ताप कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, यहाँ प्लाज्मा इन्वायरमेंट कैसा है, और वहाँ की मिट्टी में कौन कौन से तत्व है।
चंद्रमा 3 का मेन मकसद है सटीक लैंडिंग। इसके लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। इस नए उपकरण को बेहतर एल्गोरिदम, फेल्योर मोड को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसने चंद्रयान 3 को 3 हिस्से से मिलाकर तैयार किया गया है, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला मॉड्यूल है प्रपल्सन मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर। प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रयात्री को धरती से उठाकर धरती से स्पेस पर पहुंचाएगा। चांद पर पहुंचने के बाद इस यूनिट का काम बंद हो जाएगा। फिर काम करेगा लैंडर। उस पूरे सेटअप को चंद्रमा की सतह पर उतारने का काम अपने साथ लैंडर रोवर को उतारेगा। रोवर में रोबोट लगे हुए हैं जो घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, शॉर्ट में कहें बैटरी रहने तक सारी जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 में जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, नासा भी दंग है, लेकिन उसका नाम है स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, यानी शॉर्ट में कहे तो सिप, जो चंद्रमा 2 में नहीं था। सिप चंद्रमा की सतह का स्टडी करेगा, साथ ही साथ लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह की पहचान करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो का लैंडर के साथ संपर्क को भी टूटने नहीं देगा। चंद्रमा 3 में एक काम और किया गया है। दरअसल अगर एक सौर सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरे सिस्टम को इस्तेमाल में लिया जाएगा। डिप्रेशन लेवल को बढ़ाया गया है। हाई लैंडिंग वेलोसिटी का सामना करने के लिए लैंडर के लेग को बेहद मजबूत बनाया गया है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हार्ड लैंडिंग भी होती है तो लैंडर सही सलामत चांद की सतह पर उतर जाए। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए जो जगह तय किया गया है, उसका दायरा 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी साउथ पोल पर एक टारगेट रखा गया है। और तो और लैंडर की जगह तय जगह पर उतारने में अगर दिक्कत होती है तो लैंडर को उसके पास कहीं भी उतारा जा सकता है। इसे फ्यूल और कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा गया है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 100% लैंडिंग करने वाली बताई जा रही है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं उस जादूगर वैज्ञानिक के बारे में जिसने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है। दरअसल मिशन चंद्रयान 3 को हकीकत में बदलने वाले जादूगर इसरो के वैज्ञानिक वीर मुथवेल हैं। उन्होंने ही चंद्रयान 3 के मिशन को सफलता में बदला। इसरो के वैज्ञानिक वीरा मुथवेल तमिलनाडु के वेल्लोपुरु के रहने वाले हैं। वीरा मुथवेल इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक है। वो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट उन्हीं के दिमाग की उपज मानी जा रही है। इससे पहले चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट संभाल रही थी, लेकिन लैंडिंग में उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वीर मुथल ने इसकी जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि 7 सितंबर को चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर फेल हो गया था और इस विफलता ने इसरो को बहुत बड़ा झटका दिया था। वीर मर्थल ने आईटी मद्रास से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का सारा क्रेडिट वीर मर्थवाल के ऊपर ही जाना चाहिए। हमें इस वैज्ञानिक को सलाम करना चाहिए। वीर मर्थवेल की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। इस वैज्ञानिक की मेहनत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। तो दोस्तों, हमें भी वीर मर्थवाल के ऊपर गर्व करना चाहिए। फिलहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।